कोई बोल रहा है मेडिसिनल केमिस्ट्री पूरा सब्जेक्ट छोड़ दो, कोई बोल रहा है ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है इसको ही पढ़ लो, कोई बोल रहा है पूरा मेडिसिनल केमिस्ट्री पढ़ो। तो इन सब का डिस्कशन करने के लिए आए हम लोग इस वीडियो में। वेलकम टू डॉक्टर पी की क्लासेस। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं जीपैट स्ट्रेटजी फॉर मेडिसिनल केमिस्ट्री की। भाई मेडिसिनल केमिस्ट्री का कितना रोल है, क्या है, वाकई में इतना इंपॉर्टेंट है? बहुत ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं मेडिसिनल केमिस्ट्री के, क्योंकि अक्सर मैक्सिमम स्टूडेंट्स को मेडिसिनल केमिस्ट्री पढ़ने में बहुत ज्यादा कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। तो ये पढ़ोगे इतना सारा, उसके फिर उसका सोल्यूशन जब आप करने जाओगे तो आपसे वो क्वेश्चन पूरे के पूरे बनते नहीं है, और मैक्सिमम स्टूडेंट से नहीं बनते हैं। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि इन सब बेस्ट कॉलेजेस में आपको एडमिशन लेना है तो आपको जीपैट, नाइपर और इंडिविजुअली इन यूनिवर्सिटीज के जो एग्जाम है उसमें आपको अच्छे से फोड़ना पड़ेगा। और उसके लिए हम लोग सब्जेक्ट वाइज इंपॉर्टेंट टॉपिक्स का डिस्कशन कर रहे हैं। और इससे पहले हमने ऑलरेडी कुछ वीडियोस अपलोड कर दिया है, तो आप हमारे इस पर्टिकुलर यूट्यूब चैनल डॉक्टर पुष्पेंद्र क्लासेस में जाएंगे, प्लेलिस्ट में जाएंगे, प्लेलिस्ट वाले सेक्शन में, तो यहाँ पर फर्स्ट नंबर पे जीपैट सब्जेक्ट वाइज इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होगा। इसमें क्लिक करेंगे तो ऑलरेडी हमने वीडियो बनाया हुआ है। ठीक है, ये देखो आपका ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, फार्मास्यूटिकल एनालिसिस है, फार्माकोलॉजी एंड ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी है, अपकमिंग फिजिकल फार्मेसी, फार्माकोग्नोसी, सारे सब्जेक्ट को हम लोग यहाँ पर कंप्लीट करेंगे। तो बेसिकली इन वीडियोस का बेनिफिट क्या है, आपको पता लग जाता है कि भाई कौन से सब्जेक्ट में कौन से टॉपिक्स को आपको पढ़ना है। बिकॉज कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम होता है ना, वो सारा गेम है कि आपके पास टाइम तो वही लिमिटेड, उस लिमिटेड टाइम में आप हाईली पोटेंशियल टॉपिक्स को बहुत अच्छे से प्रिपेयर करो। तो कौन सा टॉपिक ज्यादा पोटेंशियल है जिसको आपको ज्यादा अच्छे से पढ़ना है, कौन सा टॉपिक से उतने क्वेश्चन नहीं आते जिसको आपको आपको मॉडरेट तरीके से पढ़ना है, तो उन सबका डिस्कशन यहाँ पर होता है। चलो, तो हम लोग जैसा कि यहाँ पर देख रहे हैं कि सब्जेक्ट वाइज वेटेज, जिसमें हमारे पास फार्मास्यूटिक्स का 38 होता है, 38 केमिस्ट्री का होता है, 28 कोलॉजी एंड एलाइड, उसके फिर 10 हमारे पास कोग्नोसी, 11 अदर। तो यहाँ पर 38 क्वेश्चन होता है हमारा, ये पूरा केमिस्ट्री का 38 क्वेश्चन होता है। अब इस केमिस्ट्री का 38 क्वेश्चन में से एक सब्जेक्ट हमारा मेडिसिनल केमिस्ट्री है, और इसका ऑन एन एवरेज 38 में से 8 क्वेश्चंस ऑन एन एवरेज अभी आ रहे हैं। और ये जो 8 क्वेश्चन पर ईयर है, ये गिर करके 2024 में 4-5 पे आ गया, ओनली 4 to 5 क्वेश्चंस आ रहे हैं मेडिसिनल केमिस्ट्री के। तो अब हम लोग मेडिसिनल केमिस्ट्री का वेटेज का डिस्कशन करते हैं टॉपिक वाइज। तो देखो इसका वेटेज जो है, इसका वेटेज है टोटल 15 सालों में 122 क्वेश्चंस आए हुए हैं, जिसका एवरेज हम लोग निकालते हैं तो 8.1 क्वेश्चन पर ईयर आता है। और 8 क्वेश्चन मतलब, कहने का मतलब 8 क्वेश्चन पर ईयर, मतलब 8/25 125 क्वेश्चन करोगे तो इसका वेटेज निकल कर क्या आता है, लगभग 6.4%। तो इसका देखा जाए तो इतना बड़ा सब्जेक्ट है, उसके हिसाब से इसका वेटेज तो बहुत ज्यादा होना चाहिए। ठीक है, 15-20% का होना चाहिए, लेकिन वो होता नहीं है, 6% का है। अच्छी बात है भाई, नहीं होता है, क्योंकि इसमें इतनी सारी चीजें हैं ना, जितना ज्यादा पढ़ोगे उतना ज्यादा भूलोगे। तो अब हमें इसका जवाब ढूंढना है कि भाई हमें मेडिसिनल केमिस्ट्री पढ़ना चाहिए कि नहीं पढ़ना चाहिए। तो इसका जवाब है भाई हमें मेडिसिनल केमिस्ट्री पढ़ना चाहिए। मेडिसिनल केमिस्ट्री में कौन कौन से टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है, उसको कितना पढ़ना चाहिए, क्या पढ़ना चाहिए, तो उसका जवाब यहाँ पर है। क्योंकि हमारा पूरा डेटा स्टेटिस्टिकल बेस्ड होता है, हम पूरा स्टडी करते हैं कि उसका प्रीवियस ईयर, पिछले 15 साल का सैंपल हमारे पास। तो उस सैंपल में टोटल 122 क्वेश्चन में 47 क्वेश्चन ओनली कीमोथेरेपी से आए हुए हैं। इसका मतलब ओनली मेडिसिनल केमिस्ट्री का कीमोथेरेपी पार्ट आप पढ़ लेते हो तो आपका 47 मतलब 38.5% मेडिसिनल केमिस्ट्री आपका कंप्लीट हो जाता है। उसके फिर सेकंड नंबर पे है कार्डियोवेस्कुलर ड्रग्स, सीवीएस। ठीक है, जिससे 17 क्वेश्चन आए हुए तो 13.9%। उसके फिर एएनएस, इसके 11 क्वेश्चन आए हुए। सेंट्रल नर्वस सिस्टम, इसके 9 क्वेश्चन आए तो इसका वेटेज 9%, इसका 7.4%। उसके फिर ड्रग मेटाबॉलिज्म, जो कठिन नहीं है, ड्रग मेटाबॉलिज्म मेडिसिनल केमिस्ट्री का कठिन नहीं, इसमें हैवी स्ट्रक्चर्स नहीं है, तो इससे 8 क्वेश्चन आएंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, 6.6% का वेटेज। और स्टेरॉइड्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे 7 क्वेश्चन आए, मतलब हर दूसरे साल एक क्वेश्चन स्टेरॉइड का आता है, इसका 5.7%। तो ऊपर के टॉपिक, यदि मेडिसिनल केमिस्ट्री आपको पढ़ना अच्छा नहीं लगता, बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है, तो भाई कीमोथेरेपी तो तुम लोग पढ़ ही लेना। ठीक है, कीमोथेरेपी और सीवीएस पढ़ लेना, कार्डियोवेस्कुलर सिस्टम। ठीक है, उसके बाद तुमको ठीक लगता है, चलो भाई पढ़ लेंगे करके, बहुत ज्यादा इंटरेस्ट नहीं बट पढ़ लेंगे, तो तुम ये ऊपर के 6 टॉपिक पढ़ लेना। ऊपर के 6 टॉपिक पढ़ लोगे तो तुम्हारा 81% प्लस मेडिसिनल केमिस्ट्री के क्वेश्चंस रेडी हो गए। और तुमको मेडिसिनल केमिस्ट्री में एकदम हैवी इंटरेस्ट है, भाई मेरे को तो मेडिसिनल केमिस्ट्री बहुत अच्छा लगता है, तो ये सारे टॉपिक्स पढ़ना। अदरवाइज इसको ऊपर ऊपर से सुपरफिशियली एक बार पढ़ लेना। और यदि तुमने लेट से प्रिपरेशन स्टार्ट किया, तुम्हारे पास टाइम नहीं है पढ़ने का, तो इन टॉपिक्स को डायरेक्टली छोड़ भी दोगे तब भी तुम्हारा काम चल जाएगा भाई। क्योंकि 122 क्वेश्चन में से 81% इधर कवर हो गए, तो इसमें से टोटल कितने बचे, 4 4 8,
8 6 14 19 20 21 22 23 23 क्वेश्चन है। 99 क्वेश्चन ऊपर के इतने में से आए हैं, 23 क्वेश्चन इतने नीचे के 3 2 5 6 7 8 टॉपिक में से आए हैं। तो इन 8 टॉपिक को तुम छोड़ भी दोगे तब भी तुम्हारा काम चल सकता है। देख लो भाई तुम्हारे को मेडिसिनल केमिस्ट्री में कितना इंटरेस्ट है, अकॉर्डिंगली तुम अपना डिसीजन लो। अब नेक्स्ट हम लोग बात कर लेते हैं भाई कीमोथेरेपी। 47 क्वेश्चन है, एक पर्टिकुलर टॉपिक से 47 क्वेश्चन आए पिछले 15 साल में। इसका मतलब हर साल कीमोथेरेपी से 3 क्वेश्चन आ रहे हैं, जो कि बहुत बड़ा नंबर है। तो अब हम लोग कीमोथेरेपी के अंदर में जाते हैं। भाई कीमोथेरेपी में बहुत सारे टॉपिक्स हैं, तो कीमोथेरेपी में ऐसे कौन कौन से टॉपिक्स है जहां पर से क्वेश्चन आ ही आ रहा है। अभी आपको इस टॉपिक से रिलेवेंट कोई भी डाउट्स आ रहा है तो आप drpkclasses.com में जाइएगा। इसका जो लिंक है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, और यहाँ पर कॉन्टेक्ट इसमें जो व्हाट्सएप का आइकन है यहाँ पर क्लिक करके आप डायरेक्टली मेरे को मैसेज कर सकते हैं, आपके डाउट्स पूछ सकते हैं। सेम थिंग आप कर सकते हैं डॉक्टर पीके क्लासेस ऐप पे, वहां पर भी चैट विद अस का ऑप्शन आता है, वहां पर से आप डायरेक्टली मेरे से कनेक्ट कर सकते हैं और जो भी आपका डाउट्स है वो आपको हम लोग क्लियर करने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पर भी कुछ टॉपिक्स तुम कीमोथेरेपी में छोड़ सकते थे, तुम पूरा नहीं पढ़ पा रहे। तो इसमें जो पहला टॉपिक है दैट इज बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक्स। इसमें 47 में से 12 क्वेश्चन आए, जो जैकपॉट टॉपिक है, मतलब बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक्स तुम छोड़ ही नहीं सकते। फिर सल्फोनामाइड से 6 क्वेश्चन आए हुए हैं, एंटी नियोप्लास्टिक एजेंट से 6 क्वेश्चन आए हुए हैं, और एंटी फंगल एजेंट एंटी हेलमिंथिक से 5 क्वेश्चन आए हुए हैं। मतलब 6 6 12 12 24 और 5 29 क्वेश्चन। ये 4 टॉपिक पढ़ लोगे तो 47 में से 29 तुम्हारे रेडी हो जाते हैं। फिर टेट्रासाइक्लिन, एंटी मलेरियल, एंटी ट्यूबरकुलर एजेंट और एंटीवायरल, इसमें से भी 4 4 3 3, ठीक है। तो इसमें से भी टोटल 14 क्वेश्चन आए हुए हैं। तो अब यहाँ पर 29 प्लस 14 कितने हो गए आपके कवर, ठीक है, कितने कवर हो गए, 43 क्वेश्चन कवर हो गए। तो अब इसमें तुम चाहोगे तो ये नीचे के 4 टॉपिक, ठीक है, जो तुम्हारे पास कौन सा है कीमोथेरेपी का, ये 4 टॉपिक को लीव करना है तो तुम लीव कर सकते हो, या फिर सुपरफिशियली एक बार पढ़ लो, क्योंकि यहाँ पर से जो क्वेश्चंस आने के जो प्रोबेबिलिटी है वो बहुत ही कम होता है। तो ये रहा मेडिसिनल केमिस्ट्री की स्ट्रेटेजी। अब आप डिसाइड करो कि भाई आपको कितना आता है, क्या आता है, मेडिसिनल केमिस्ट्री में कितना इंटरेस्ट है, उसके अकॉर्डिंगली पढ़ो, वाइसली पढ़ो। क्योंकि भाई मेडिसिनल केमिस्ट्री तुम 20 घंटा पढ़ोगे तो तुम्हारा आउटपुट कम आएगा एज कम्पेयर टू अदर सब्जेक्ट, क्योंकि ये बहुत ज्यादा वोलेटाइल सब्जेक्ट होता है, दिमाग से उड़ जाता है। और इंडिविजुअली इसके अंदर मेडिसिनल केमिस्ट्री के अंदर में कैसे आए हैं, सब्जेक्ट क्या आया है, वो सब देखना है तो आप अनलॉक जीपैड बुक का वॉल्यूम 2 फॉलो करना। उसमें इंडिविजुअली चैप्टर वाइज, टॉपिक वाइज आपके प्रीवियस ईयर में कौन से क्वेश्चंस आए हुए और एक्स्ट्रा एमसीक्यूज भी दिए हुए, तो वहां पर प्रॉपरली आपको पता लगेगा कि भाई कौन से टॉपिक को कैसा पढ़ना चाहिए, कितना डेप्थ में पढ़ना चाहिए, ठीक है। और आपको मेडिसिन केमिस्ट्री का रेफरेंस बुक पढ़ना है। वैसे तो मैं मेडिसिन केमिस्ट्री में रेफरेंस बुक पढ़ने के लिए अभी सजेस्ट नहीं करूंगा, जब आप केमिस्ट्री में मास्टर्स करोगे तब ये बुक्स पढ़ना चाहिए, क्योंकि भाई आपको ये टाइम कंज्यूम ज्यादा करेगा। फिर भी यदि आपको पढ़ना है तो आप ऑर्गेनिक मेडिसिनल एंड फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री पढ़ना, इसमें विल्सन एंड गिसोल्ड का इसमें आपको दिया हुआ है चीजें। और दूसरा जो रेफरेंस बुक है दैट इज फोएस मेडिसिनल केमिस्ट्री, फोए का जो मेडिसिनल केमिस्ट्री है ये पढ़ना। और आपको कॉम्पिटेटिव एग्जाम मतलब जीपैट, नाइपर, ड्रग्स इंस्पेक्टर, फार्मासिस्ट, मतलब कोई भी एग्जाम के लिए पढ़ना है तो उसके लिए आपके पास अनलॉक जीपैट का 5 बुक का सेट आता है, इसको आप पढ़ लेना। मीनवाइल यदि आप जीपैट नाइपर का प्रिपरेशन कर रहे हैं 2025 के लिए, तो अभी जो रिसेंट बैच है अनलॉक जीपैट ये वाला ज्वाइन कर लेना। उसके बाद फिर जीपैट 2026 के लिए प्रिपेयर करना है, 27 के लिए प्रिपेयर करना है, 28 के लिए प्रिपेयर करना है। तो सारे बैचेस हमारे पास अवेलेबल है। ये बैच आप कैसे ज्वाइन कर सकते हो, ये बैच आप ज्वाइन कर सकते हो हमारे वेबसाइट में जाना drpkclasses.com में, या फिर डॉक्टर पीके क्लासेस ऐप डाउनलोड कर लेना। इन सब का लिंक, इन सब बैचेस का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ है। यहाँ पर कोर्सेस में जाओगे, कोर्सेस में जाओगे तो यहाँ पर आपको सारी चीजें मिल जाएंगी। 2025 का बैच ये फास्ट ट्रैक बैच है, फिर 26 27 28 का बैच है। उसके बाद ड्रग्स इंस्पेक्टर का ज्वाइन करना है तो वो भी कर सकते हो। उसके बाद फिर बुक्स ऑर्डर करना है तो अनलॉक जीपैड बुक का 5 बुक का सेट आता है। फिर नॉन फार्मा जिसको एप्टीट्यूड मतलब नाइपर डीआई का प्रिपरेशन करना है, एप्टीट्यूड रीजनिंग जीके इंग्लिश के लिए चाहिए, तो ये अलग से इसको ऑर्डर कर सकते हो। और इन दोनों का कॉम्बिनेशन के साथ इसको ऑर्डर कर सकते हो। कोई भी बुक ऑर्डर करोगे तो उसके ऑर्डर करने के बाद आप इसमें कॉन्टेक्ट अस करके हमें एड्रेस भेज देना, या फिर आप अपने प्रोफाइल में जाकर के माई डैशबोर्ड में जाओगे, वहां पर एड्रेस का ऑप्शन आता है, वहां पर एड्रेस फिल कर दो। और यदि आप एड्रेस फिल नहीं करते हो, आपने ऑर्डर प्लेस कर दिया, तो हमारे एंड से आपको कॉल चला जाएगा और आपका एड्रेस हम लोग मांग करके भेज देते हैं। और एक और चीज है यहाँ पर कि आपको प्रिपरेशन करना है जीपैट नाइपर का या फिर सेमेस्टर एग्जाम्स के लिए, और आपको देखना है कि ये जो बुक्स हैं कैसे हैं क्या है, तो यहाँ पर आप देखोगे सैंपल पीडीएफ करके हमारे पास सारे टेक्स्ट बुक हैं, तो इसमें क्लिक कर लेना।
क्लिक करने के बाद गेट दिस कोर्स फॉर फ्री कर लेना, यहाँ पर इस आईडी में ऑलरेडी है तो मैं कंटिन्यू करता हूँ। और उसके बाद फिर जाओगे तो यहाँ पर जितने भी सेमेस्टर के बुक्स है वो सारे इसके अंदर में, सेमेस्टर के बुक्स है, सारे बुक्स का एक एक चैप्टर यहाँ पर सैंपल के फॉर्म में आपको देखने को मिल जाएगा। इसके अंदर में जाओगे तो जीपैट का पूरा बुक आपको सैंपल के फॉर्म में मिल जाएगा। लगभग 280 पेज का सैंपल है, पूरा 5 वॉल्यूम का कंप्लीट इसमें सैंपल आपको देखने को मिल जाएगा। नॉन फार्मा बुक का सैंपल देखना है तो नॉन फार्मा बुक का सैंपल आपको मिल जाएगा। सारे सैंपल्स वगैरह यहाँ पर आपको देख सकते हो, ठीक है। मीनवाइल जीपैट का जो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है वो सारे आपको देखने हैं, तो इसी के अंदर में हम उसका एक्सेस दे देंगे। यही फ्री वाला जो कोर्स है इसको ज्वाइन करके रख लेना। आई होप आपको ये वीडियो काफी इंफॉर्मेटिव अच्छा लगा होगा। अगला कौन सा सब्जेक्ट का ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हम लेकर के आए आप बताओ। थैंक यू सो मच।